वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 10 दिसंबर 2024 में द हिंदू में जितनी भी न्यूज़ मेंशन्ड है उसको पूरा कवर करेंगे। प्लस साथ में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कोई न्यूज़ जो है वो हमें GS1 में हेल्प कर सकती है, GS2 में, GS3 या फिर GS4। हमारा जो कोर टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही तरह से जो है वो हर एक न्यूज़ को देखेंगे, ताकि हमें ये क्लियर हो कि कोई न्यूज़ जो है वो हमें किस तरह से प्रीलिम्स में सपोर्ट कर सकती है और किस तरह से मेंस आंसर राइटिंग में एज एग्जाम्पल हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस आज हम साथ में बात करेंगे हमारे इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग मेंस आंसर राइटिंग। तो मेंस आंसर राइटिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो है वो मंथली बेसिस पर, लाइक फॉर एग्जांपल हमने GS1 को कवर कर दिया है पूरा नवंबर मंथ में जो है वो हमने GS1 को कवर किया। देन अभी दिसंबर में जब हम GS2 को कवर कर रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग जो अब हमारा प्लान है वो है 30 डेज का प्लान, कि हम 30 डेज में मेंस आंसर राइटिंग करेंगे GS2। यहाँ पर हम टॉपिक वाइज जो है वो पूरा का पूरा जो है वो सिलेबस कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, जिसमें हमारी मेंस की क्लासेस होती है हर रोज 1 से 2 घंटे की क्लास रहती है और 5 to 7 क्वेश्चंस रहते हैं, जिनके आंसर आप PDF बनाकर जो है वो हमें सेंड कर सकते हैं। प्लस उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर लाइव इवेल्युएशन करते हैं, मॉडल आंसर्स और मेंस का कंटेंट आपको साथ में प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस मेंस के करंट अफेयर। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन नंबर एज वेल एज ऑन टेलीग्राम। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी न्यूज़ है वो किस तरह से लिंक होती है GS1 के साथ, किस तरह से लिंक होती है GS2 के साथ, या ओवरऑल अगर हम बात करें सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूज़ जो है वो हमें किस तरह से जो है वो अपने सिलेबस से लिंक करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क वही रहता है जब भी हम द हिंदू को पढ़ते हैं या हम कोई और न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तब भी हमें ये ध्यान में रखना होता है कि कोई भी न्यूज़ है वो किस तरह से है जो है वो हमारे सिलेबस से लिंक करेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गवर्नमेंट स्टेबल से सीरियाज प्राइम मिनिस्टर इजराइल कंडक्ट एयर स्ट्राइक। तो यहाँ पर लिंक होता है कि गवर्नमेंट क्या है, स्टेबल है सीरिया। अब यहाँ से मैप पॉइंट ऑफ व्यू पर चलते हैं हम। सबसे पहले देखो मैप पॉइंट ऑफ व्यू पे वेस्ट यानी कि जो गाजा क्राइसिस अभी चल रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए कि गाजा जो रीजन है वो कौन सा रीजन है, मेडिटेरियन सी के अराउंड में इसराइल से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रही है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देन उसका सीरिया का भी क्लियर होना चाहिए कि सीरिया जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर शेयर करती है, कौन कौन से जो है वो यहाँ कौन से कॉन्टिनेंट में है, पहला तो ये पॉइंट, साथ में कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर शेयर कर रही है ये क्लियर होना चाहिए। और साथ में उसके बाद जो एक पॉइंट और हमें याद रखना है वो है लैंडमार्क का, कि जो इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे लैंडमार्क कौन सी है वो हमें क्लियर पता होना चाहिए। उससे क्या है, इससे जो एक प्रॉफिट होगा वो ये कि मान लीजिए मैप बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कोई लोकेशन आ गई, तो हम उसको इजीली एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है वो रहता है कि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है मिस्री, अगर हम बात करें विक्रम मिस्री, तो ये जो है वो आपका ढाका गए यानी कि बांग्लादेश गए हैं, बांग्लादेश विजिट पे। तो इससे ये एक तो पॉइंट अभी जिस तरह से माइनॉरिटीज़ पे वहाँ पर जो है वो अत्याचार हो रहे हैं, तो वो एक कंसर्न रहता है, हम इसको बता सकते हैं IR पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड उसके बाद हम लिंक कर सकते हैं इसको कि इससे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस अगर हम बात करें, जो महबूबा मुफ्ती की जो शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद शेख हसीना जो है वो भारत आ गए, तो देन उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है वो रिलेशंस थोड़े से जो है वो हार्ड टफ हो सकते हैं। तो इसमें क्लियरली ये कहा जा सकता है कि अभी मिस्री वहाँ पर गए हैं फॉरेन सेक्रेटरी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस बनते हैं कि रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज होंगे। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक जो है वो हमारे IR से लिंक करते हैं यानी कि GS2, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और मैप बेस्ड भी हम इसको कवर कर सकते हैं। और बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो है वो, बांग्लादेश के साथ हम सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं और हमारी बॉर्डर लाइन जो है वो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है। और कौन कौन सी स्टेट्स यहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रही है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप हाईकोर्ट का एग्जाम देखोगे, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था वो भूटान से पूछ रखा है कि भूटान से कौन कितनी स्टेट्स जो है बॉर्डर शेयर कर रही है। तो इससे क्लियर होता है कि बांग्लादेश को भी हम इसी तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर चलते हैं। और फिर एक यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर होता है, दैट इज़ कि न्यूज़पेपर के साथ में हम जो है वो अपना GS को रिवाइज कर रहे हैं। तो GS रिवीजन विद न्यूज़पेपर हो रही है और वो भी मैप बेस्ड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर आप 2 घंटे भी न्यूज़पेपर में इन्वेस्ट करते हो तो उससे जो है वो पूरा GS आपका रिवाइज होता रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूज़ की, तो वो RBI के गवर्नर से रिलेटेड है कि जो संजय मल्होत्रा है ये जो है वो नेक्स्ट RBI के गवर्नर होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी जो शक्तिकांत दास है वो जो है वो रिटायर्ड होंगे, देन उसके बाद अभी जो बनेंगे वो बनेंगे RBI के न्यू गवर्नर संजय मल्होत्रा। RBI इंपॉर्टेंट रहता है। RBI का अगर हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो मुंबई में है, और मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सेकंड उसके बाद RBI की अगर हम बात करें तो RBI एक्ट 1934 के अंडर जो वो RBI बन रखा है, इंपॉर्टेंट है। और पहले फेडरल बैंक की तरह बना था, बाद में इसको RBI कहा गया, इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी। और ये वन लाइनर करंट है, काफ़ी जो है वो मतलब पॉसिबिलिटी रहती है इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की, स्पेशली अगर हम बात करें पुलिस, पटवारी और हाईकोर्ट के एग्जाम्स। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन लिंक करती है मणिपुर के साथ। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहता है वो ये रहता है कि सुप्रीम कोर्ट टू मणिपुर, मतलब क्लियरली हमें सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है
कि सुप्रीम कोर्ट ने मंडे मंडे को ये डायरेक्ट किया है मणिपुर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज विच वर बर्nt प्रॉपर पार्शली बर्nt एंड लूटेड एंड ट्रेस्प्रेड ड्यूरिंग द एथनिक वॉयलेंस बिगिन इन 2023 में। तो मतलब ये क्लियर है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितना भी नुकसान हुआ है आपका वो आपको बताना है। मणिपुर गवर्नमेंट को बोला है कि जितना भी जो वॉयलेंस मई 2023 से शुरू हुए थे उसमें जितना भी जो वॉयलेंस हो रखा है उसकी पूरी की पूरी डिटेल प्रोवाइड करो। दैट मीन्स ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब यहाँ से हम सुप्रीम कोर्ट को भी पढ़ सकते हैं। अगर आप पॉलिटी को साथ में रिवाइज कर रहे हो तो आप आधा घंटा लगाकर सुप्रीम कोर्ट को पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये क्लियर, यहाँ से दो फीचर्स तो हम एक साथ ही पढ़ सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी और दूसरा इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो ये दो कंसेप्ट तो साथ में ही रिवाइज कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो सेपरेट हो रहा है, जब एग्जीक्यूटिव और आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जब सेपरेट हो रहे हैं तो दैट इज योर इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और इसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों अलग अलग हो रहे हैं। तो ये कंसेप्ट लिंक करता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भी सेपरेट हो रहे हैं और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी भी सेपरेट हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आप CAPF, CDS और UPSC CSE तीनों को उठाकर देखना। एक ईयर में तीनों पेपर में एक सेम क्वेश्चन पूछ रखा है आर्टिकल 50 को लेकर। तो ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये इसी बात से क्लियर होता है कि एक साल में 3 पेपर हुए थे और तीनों में जो है वो आपका आर्टिकल 50 पूछा गया। देन इसका इंटीग्रेटेड जुडिशरी की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर लोअर कोर्ट। तो ये कंसेप्ट हम इस तरह से लर्न कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन लाइक आप हमारी जो है वो पॉलिटी की क्लास भी चेक कर सकते हैं जिसमें हमने पूरा इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया है सेलिएंट फीचर्स के साथ इस कंसेप्ट को। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूज़ के बारे में जो इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए, तो उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, अभी यहाँ पर जो आर्टिकल लिंक करता है वो आर्टिकल एक तरह से 142 भी लिंक करता है। और सेकंड में जो हमें यहाँ पर याद रखना है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट मूड्स एजेंसी टू इंक्रीज ग्रीन कवर इन द कैपिटल। मतलब यहाँ पर क्या टारगेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है वो यहाँ पर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सजेस्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक है, डेडिकेटेड टू एनहेंसिंग द नेशनल कैपिटल डिप्लेटिंग ग्रीन कवर। मतलब ग्रीन कवर नेशनल कैपिटल रीजन में जो है वो इंक्रीज करने के लिए एक स्पेशल जो है वो एजेंसी, डेडिकेटेड एजेंसी बनाने की जरूरत है। और हम इसको एज अ वे फॉरवर्ड भी बता सकते हैं, एज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, या हम इसको अपने कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल एजेंसी बनानी है तो ये जो है वो नीड ऑफ द आर है टू एड्रेस द पोल्यूशन चैलेंजेस इन दिल्ली। तो ये हम इस तरह से इसको बता सकते हैं और लिख सकते हैं। और ये जो है वो फिर हमारा टॉपिक एक तरह से जो है वो आपका GS3 में एनवायरमेंट में भी जो है वो रोल प्ले कर देगा, ठीक है। GS3 में एनवायरमेंट के साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं, प्लस एज अ एग्जांपल हम इसको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में GS2 में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह से जो है वो हमें हेल्प करेगा ये पूरा का पूरा कंटेंट। तो ये ध्यान रखना। देन उसके बाद जो न्यूज़ हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो स्कीम लिंक करती है। देखो सबसे पहले तो ये समझना, लड़की बहन स्कीम, जो लड़की बहन स्कीम है ये इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसमें ये कहा गया है अभी रिसेंटली कि नो प्लान टू री एग्जामिन द स्कीम। अब ये हमें याद रखना है कि जो स्कीम है इसमें 1500 रुपये जो है वो दिए जा रहे हैं एलिजिबल वुमेन को, और ये जो है वो महाराष्ट्र सरकार का जो है वो इनिशिएटिव है। तो ये हम इस तरह से लर्न कर सकते हैं और ये याद रखना है महाराष्ट्र सरकार का है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें जो न्यूज़ हमें याद रखनी है या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, देन उसके बाद देखो अभी क्या है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो JDU है इन्होंने क्या किया, भारत रत्न नीतीश कुमार के लिए जो भारत रत्न की डिमांड रखी है। तो भारत रत्न यहाँ से क्लियर होता है कि सबसे पहले कब मिला है, कौन सी ईयर में मिला है, और प्लस ये याद रखना है कि रिसेंटली लेटेस्ट किसको मिल रखा है। तो भारत रत्न का कंसेप्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। और अवार्ड्स की फॉर्म में जो हम इसको लर्न कर सकते हैं, सबसे पहले कौन से ईयर में मिला था और सबसे पहले किसको मिल रखा है। देन उसके बाद आपको ये क्लियर होना चाहिए कि लाइक फॉर एग्जांपल BR अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो उनको 1990s में मिल रखा है, या फॉरनर है उनको जो है वो फॉरनर जो है 2 फॉरनर्स है जिनको जो है वो अवार्ड मिल रखा है, वो भी क्लियर होना चाहिए कि कौन से ईयर में मिल रखा है, ठीक है। प्लस साथ में किस किस को मिल रखा है। जैसे अगर हम बात करें फ्रंटियर गांधी और नेल्सन मंडेला, 2 पर्सनालिटीज़ है जिनको जो है वो आपका भारत रत्न मिल रखा है, और ये 2 ही फॉरनर्स है जिनको ये मिल रखा है। इसके बाद में जो रिसेंट में लेटेस्ट में मिला है वो भी हमें पता होना चाहिए कि कौन मिला है, और मैक्सिमम कितने लोगों को मिल सकता है एक बारे में वो भी जो है वो यहाँ पर पता होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि तमिलनाडु असेंबली अडॉप्ट रेजोल्यूशन अगेंस्ट द टंगस्टन माइनिंग इन द स्टेट। तो टंगस्टन माइनिंग एक इशू है तमिलनाडु सरकार के लिए। तो अगर आप तमिलनाडु से हो और वहाँ पर आप इस तरह का चैलेंज फेस कर रहे हो, या आप बता सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में कि तमिलनाडु सरकार जो है वो एक इस तरह का चैलेंज फेस कर रही है। इवन हम भी जो है वो इसको एज एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं कि अगर टंगस्टन माइनिंग जो है वो एक इशू है, आप रीजन स्पेसिफिक बता सकते हैं कि तमिलनाडु में टंगस्टन माइनिंग के रिगार्डिंग काफ़ी जो है वो चैलेंजेस रहते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें साइन माइनिंग से रिगार्डिंग केसेस रहते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एडिटोरियल्स है, और एडिटोरियल्स में देखो सबसे पहले
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के कंसेप्ट की बात की गई है, यानी कि ये टॉपिक जो है वो GS1 से लिंक कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग में डिसाइड द फ्यूचर ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो पहले तो ये बात आ गई, सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी हेयरिंग्स है सेकुलरिज्म के रिगार्डिंग उसको पढ़ लो। 1973 से लेकर उसके बाद एक जजमेंट और आती है 1995 में शायद, और ये 1995, ये दो जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो 73 में तो आपका केशवानंदा भारती केस होता, केशवानंदा भारती केस, और केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है इस यहाँ पर, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड, उसके बाद यहाँ पर आता है कि 1995 में जो केस हो रखा है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा कि एक तो सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को थोड़ा सा एलोबरेट किया और उसका बेसिक स्ट्रक्चर का स्ट्रांगली कहा कि ये बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता। और अभी रिसेंट वर्डिक्ट भी आप बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जो आपका सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स जो है वो चैलेंज हुए थे, 42nd अमेंडमेंट को जो है वो चैलेंज किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के टाइम पे लगाए तो दैट नॉट मीन्स कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो वर्डिक्ट में भी जो आपका हियरिंग होगी वो लिंक करती है एक तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये याद रखना सबसे पहला जरूरी है क्योंकि ये ईयर भी पूछ सकता है वो मैच द फॉलोइंग में, तो ईयर याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो IR से लिंक करती है, IR से, और ये जो है वो GS2 का पार्ट है। और इसमें ट्रंप 2.0 द वर्ल्ड एंड द इंडिया आउटलुक, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट्स दी, लाइक फॉर एग्जांपल कि डॉलर 100% टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा, ठीक है, और साथ में उसके बाद उससे पहले उन्होंने 25% की बात की थी कि जो आपका कनाडा, मैक्सिको और चाइना है इनके ऊपर जो है वो आपका 25% टैरिफ लगाएंगे पहले ऑफिस में ज्वाइन करते। तो ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट की जो अनाउंसमेंट आ रही है इंपॉर्टेंट रहता है। 100% अगर हम बात करें टैरिफ की तो ये ब्रिक्स मेंबर्स से रिलेटेड है, तो ये काफ़ी जो है वो कंसर्न रहेगा और स्पेशली इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहेगा। और दूसरा हमें याद रखना है कि जिन्होंने ये लिखा है वो फॉर्मर डायरेक्टर है इंटेलिजेंस ब्यूरो के, IB के फॉर्मर डायरेक्टर्स है, और प्लस साथ में फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है और फॉर्मर RBI के फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो दैट मीन्स इन्होंने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं वो क्लियरली जो है वो हमें आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। तो इस एडिटोरियल को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल माना जाता है। अब भी जब भी आप कभी एडिटोरियल पढ़ते हो तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो इस तरह से मेंशन होता है आप इसको पढ़ो, इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि पूरा एडिटोरियल कहाँ लिंक कर रहा है। जैसे इसमें ये कहा गया है कि देयर इज एवरी रीजन to believe that US President elected Donald Trump would inclined to view India more favorably than other countries। तो मतलब ये क्लियरली पता चल रहा है कि उनका व्यू जो है वो भारत की तरफ ज़्यादा है। तो दैट मीन्स भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा जो पूरे के पूरे 4 साल जो है वो भी ट्रंप के रहेंगे। देन उसके बाद इंडियन प्रेसिडेंट जो हम GS पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं साथ के साथ में, तो इंडियन प्रेसिडेंट और जो US के प्रेसिडेंट है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको भी हम देख सकते हैं, कौन कौन से जो है वो इन दोनों के बीच डिफरेंट फीचर्स हैं, ठीक है, लाइक पार्डनिंग पावर की अगर हम बात करें या ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर हम बात करें, या फिर अगर हम बात करें इलेक्शन की कि इस तरह से इलेक्शन होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, कुछ इस तरह के कंसेप्ट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं और साथ के साथ में रिवाइज कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। एक ही एडिटोरियल से हमने देखो आज के न्यूज़पेपर से हमने GS1 को भी लिंक कर दिया, GS2 को भी, GS3 को भी, तो कितना इंपॉर्टेंट ये रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो हमें एक और एडिटोरियल जो पढ़ना है वो पढ़ना है एनर्जी डिपेंडेंट वर्ल्ड, कि एक तो एनर्जी डिपेंडेंट वर्ल्ड है और साथ में यहाँ पर फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज भी है, तो ये भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एडिटोरियल और आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और इसमें भी सबसे पहले हमें यहीं पर जो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको पढ़ना है कि देयर इज़ अ नीड टू री इमेजिन एग्रीकल्चर विद द ट्विन क्राइसिस ऑफ फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी सेट अ चैलेंज ग्लोबल प्रायोरिटी। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक तरह से री इमेजिन करने की जरूरत है जो ट्विन चैलेंजेस, अब आप लिख सकते हैं कि वर्ल्ड जो है वो 2 चैलेंजेस फेस कर रहा है, एक फूड और दूसरा एक फूड और दूसरा एनर्जी। और एनर्जी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हम क्लियरली कहते हैं फिर एनर्जी से रिलेटेड क्राइसिस एक तो हम फेस कर रहे हैं, और सेकंड हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका जो है वो इमिशंस हो रहे हैं, तो उससे भी जो है वो हमारा जो लाइक पोल्यूशन हो रहा है और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको लिंक करके जो है वो बना सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन यहाँ पे देखो कार्बन इंटेंसिव एनर्जी और फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो है वो डिप्ले हो रहे हैं, सिर्फ एनर्जी से लिंक कर रहे हैं हम इसको, तो फॉसिल फ्यूल्स पर ही नहीं जाएंगे, हम वाटर के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो पूरे एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देन उसके बाद एक पॉइंट और हमें याद रखना है कि जब भी आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो कोशिश करो कि एक क्वेश्चन बनाओ उस एडिटोरियल से और पूरे एडिटोरियल को क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखो, आंसर बनाकर लिखो, तो उससे क्या होगा कि आंसर राइटिंग जो है वो साथ के साथ में प्रिपेयर होगी। और ये टॉपिक जो है वो GS3 से लिंक करता है, तो सबसे ध्यान रखना है कि ये टॉपिक किससे लिंक करता है, GS3 से। देन उसके बाद देखो यहाँ पे सीरिया के रिगार्डिंग हम बात कर चुके हैं और ये IR के रिगार्डिंग जो है वो टॉपिक रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह इंडिया नीड्स द राइट
टू डिस्कनेक्ट। अब यहाँ पर ये क्या आ रहा है, देखो राइट टू डिस्कनेक्ट एक तरह से बात की जा रही है, और जिन्होंने ये लिखा है, अब सबसे पहले आप यहीं पर जाओ, तो इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द राइट टू डिस्कनेक्ट विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योर ओवरऑल ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। तो दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की जा रही है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय की, तो मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेटेड, हम इसको लिंक कर सकते हैं एक तरह से कोऑपरेटिव के साथ। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ कि अगर हमें जो है वो एक अच्छी इंडस्ट्रियल रीजन चाहिए, एक अच्छी इंडस्ट्री चाहिए जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करे, तो उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से जो हम यहाँ पर बता सकते हैं। प्लस इसमें आपका वर्किंग कंडीशंस भी अप्लाई होती है, कौन की सेफर वर्किंग कंडीशन चाहिए, इमिशंस नहीं होने चाहिए, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर इनिशिएटिव्स होने चाहिए, तो पूरा आप लिंक कर सकते हैं। प्लस साथ में यहाँ पर देखो आर्टिकल 39A के बारे में बता रखा है डीपीएसपी के, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आर्टिकल 39, प्लस साथ में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी यहाँ पर है। अब देखो क्या है कि जितने भी एडिटोरियल्स होते हैं, एडिटोरियल्स में ना एक पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये कि एडिटोरियल में आपको केसेस मिलेंगे। अब अगर आप वो केसेस को अलग से ढूंढोगे ना तो उसमें क्या होता है, बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम। लेकिन अभी क्या है कि अगर हमें कोई एडिटोरियल मिला और उसमें कोई केस मेंशन हुआ तो उसको आप साइड बाय साइड साथ में नोट कर सकते हैं। तो उससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि कल को करंट अफेयर जब आप रिवाइज करोगे अपने, तो उसके साथ में ही जो है वो आपका ये केस भी जो है वो कवर हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें उड़ीसा के बारे में बता रखा है कि उड़ीसा से रिगार्डिंग है, तो देखो सबसे पहले तो आप उड़ीसा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पढ़ सकते हैं कि क्या क्या जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है। देन ज्योग्राफिकल फीचर्स आप उड़ीसा के डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो फीचर्स आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप चैलेंजेस बता सकते हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो या उड़ीसा जो स्टेट है वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। चैलेंजेस के साथ आपके पास वे फॉरवर्ड भी होने चाहिए या फिर जो है वो सोल्यूशंस भी होने चाहिए। तो उससे क्या है, पूरा का पूरा उड़ीसा गवर्नमेंट एक साथ या उड़ीसा जो स्टेट है वो एक साथ ही कवर हो जाएगी विद इन 20 मिनट्स। अब एक पॉइंट आप यहाँ पर और भी लिंक कर सकते हैं, दैट इज बॉर्डर्स का, कि कौन कौन सी स्टेट्स के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है उड़ीसा। तो इससे जो है वो आपको प्रॉपर जो है वो हेल्प मिलेगी एक कंसेप्ट को समझने की। तो आप अगर न्यूज़पेपर इस तरह से पढ़ते हो तो आपको जो है वो हेल्प मिल सकती है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इंडिया यूज्ड 114 mg ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑफ फॉर एवरी केजी ऑफ मीट इन 2020। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक तो देखो एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़, तो इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, प्लस साथ में यहाँ से काफ़ी सारी डिजीज़ भी स्प्रेड हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है और हम इसको जो है वो ऐड कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। ये जो है वो हमें मेंस का कंटेंट प्रोवाइड करेगा और ये हमारे लिए GS3 का टॉपिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑन रिफॉर्म्स इन मर्चेंट शिपिंग, तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो है वो अभी इंट्रोड्यूस हुआ। अब देखो इसमें तो सिंपल क्लियर रहता है कि देखो आपको क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ मिला है ऑलरेडी, क्वेश्चन आपके पास पूरा बना हुआ है कि हैव द मर्चेंट शिपिंग एक्ट एंड कोस्टिंग वेसल्स एक्ट 1838 फेल्ड इन एड्रेसिंग द कंटेम्प्रेरी नीड्स ऑफ द मर्चेंट मैराइन सेक्टर, व्हाट आर द सम ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम कन्वेंशंस दैट इंडिया हैज़ रेटिफाइड, विल द न्यू बिल एड्रेस मैरीटाइम ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एज वेल एज। तो देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके पास बना हुआ है और इसका आंसर भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि इस एडिटोरियल को पढ़ना है और देन इस क्वेश्चन को लिखना है। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो देन आप क्या कर सकते हैं, जिस्ट को एक दो बार पढ़ सकते हैं, और जिस्ट को ही अगर आप लर्न कर लेते हैं तो देन उसके बाद कोशिश करो इसको लिखो, पहले पढ़ो फिर इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। तो देखो आपको इंग्लिश में कंपलसरी इंग्लिश के पेपर्स के लिए भी हेल्प मिलेगी, जिसमें हमें जो है वो आरसी को कवर करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है वो हम लिंक करके पढ़ सकते हैं। तो हमें देखो एडिटोरियल से कंपलसरी के पेपर्स के लिए भी हेल्प मिलेगी, प्लस जो हमारा पेपर 2 होता है जिसमें हमें इतने सारे आरसी आते हैं करने के लिए, क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें हमें 33% स्कोर करने होते हैं, तो उसमें भी जो है वो हमें यहाँ से न्यूज़पेपर के थ्रू जो है वो हेल्प मिल सकती है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमें याद रखना है, तो सबसे पहले पोश एक्ट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। देखो अप्रोच इलेक्शन कमीशन टू एनेक्ट पोश एक्ट इन द पॉलिटिकल पार्टीज, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब एक तरह से क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन मंडे आस्क्ड द पेटिशनर सीकिंग एप्लीकेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, यानी कि वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट और द पोश एक्ट ऑफ 2013 इन द पॉलिटिकल पार्टीज टू फर्स्ट अप्रोच द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब पहले इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पहले इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करो, देन उसके बाद हमारे पास आओ, या इस तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो देखो सुप्रीम कोर्ट हर रोज मैक्सिमम न्यूज़ में आ रहा है, अगर आप हर रोज के हर रोज जो वो कुछ एक पॉइंट्स को रिवाइज करते चलोगे तो उससे आपको हेल्प मिल सकती है। जैसे हम साथ में आज बात करेंगे आर्टिकल
आर्टिकल 124 के बारे में। तो आर्टिकल 124 कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक कर रहा है, आर्टिकल 124 जो है वो डायरेक्टली लिंक कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के साथ। और इवन अगर हम बात करें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक जज जो है वो अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज है उनको अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और टोटल जो है वो 33 जजेस अभी हो गए, जो कि किसने किया था, कोलिजियम सिस्टम ने। तो इस तरह से आप लिंक करके पढ़ सकते हैं पूरे के पूरे न्यूज़ को। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये लिंक करती है एक तरह से डिफेंस के साथ, यानी कि IR2 में जो है वो IR, या फिर अगर हम बात करें GS2 में जो अब आपको हेल्प करेगी। IR के लिए इसलिए पॉइंट हेल्प करेगी हमें क्योंकि रशिया का यहाँ पर जो है वो नाम आ रहा है, यानी कि इंडिया एंड रशिया विल एंटर अ न्यू era of cooperation by taking advantage of each other expertise in the area of artificial intelligence, cyber security और cyber security, space exploration and counter terrorism। ये किसने कहा? डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा हमारी, यानी कि राजनाथ सिंह जी ने ये कहा। अब यहाँ पर किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं? फ्राइड INS त्रिशूल कमीशन इनटू द इंडियन नेवी इन कालिनीगढ़ में जो है वो कमीशन किया गया INS त्रिशूल को। तो INS त्रिशूल के बारे में सबसे पहले पढ़ना जरूरी रहता है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि INS त्रिशूल, लास्ट में चलो सीधा यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगा। INS त्रिशूल इज डिजाइन फॉर ब्लू वाटर ऑपरेशंस अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ द नेशनल नेवल वेलफेयर इन all 4 dimensions: air, surface and underwater and electromagnetic. It is armed with the range of advanced weapons, the Navy said। यानी कि जो हमारे नेवी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये कहा, ऑफिशियल्स ने, कि एक तरह से जो आपका जो है यहाँ पर जो है वो एयर, सरफेस, अंडर वाटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो INS त्रिशूल को बनाया गया, और अभी जो है वो इसको रिसेंटली जो है वो कमीशन किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, तो इसमें ये जो न्यूज़ है यहाँ पर देखो इस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स परमानेंट कमीशन टू वुमेन आर्मी ऑफिसर। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर वर्डिक्ट दिया है मंडे को, अगर हम बात करें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 124। अब ये आर्टिकल 124 यहाँ से इंपॉर्टेंट, 142 सॉरी नॉट 124, 142 आर्टिकल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स परमानेंट कमीशन टू वुमेन आर्मी ऑफिसर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप इसको वुमेन वेलफेयर के रिगार्डिंग भी बता सकते हैं, या इक्वालिटी के कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किस तरह से जो है वो रोल प्ले कर रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो लिंक करती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट स्टिल ड्राइवन बाय द फिगर्स फ्रॉम 2011 सेंसस, लॉयर टेल टू सुप्रीम कोर्ट। तो अब एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, दूसरा सेंसस 2011। देखो सेंसस 2011 है वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगी मेंस के लिए, स्पेशली जब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग या एसए के रिगार्डिंग। तो इसमें आपको GS1, GS2, GS3 और GS4 तीनों के लिए, मतलब टोटल लाइक GS1, 2, 3, 4 प्लस साथ में उसके बाद आपका एसए, तो टोटल सभी के लिए जो अब आपको जो है वो सेंसस से डाटा मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। तो सेंसस को लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूज़ के रिगार्डिंग, तो उसमें हमें जो लर्न करना है पॉइंट, वो सबसे पहला यहाँ पर आता है कि ऑपोजिशन टू मूव नोटिस टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑपोजिशन पार्टीज इन द इंडिया ब्लॉक हैव डिसाइडेड टू मूव अ नोटिस टू रिमूव चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जगदीप धनखड़ फ्रॉम हिज ऑफिस। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्टिकल, अब देखो आर्टिकल क्या है, द नोटिस विल सबमिटेड अंडर द आर्टिकल 67B of the constitution and the sources indicated that more than 50 MPs including member of the Congress, Trinamool and the DMK और समाजवादी पार्टी एंड द लेफ्ट पार्टीज हैव एग्रीड टू साइन ऑन द नोटिस। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनको उनके ऑफिस से जो है वो रिमूव किया जाएगा, मतलब एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उनको रिमूव किया जाएगा। तो फाइनली वो क्या होंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इससे क्या होता है कि ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो वो न्यूज़ में आ जाता है। तो हम लक्ष्मीकांत की बुक को उठाएंगे और वाइस प्रेसिडेंट को पूरा का पूरा पढ़ लेंगे कि, और सबसे पहले तो ये भी पढ़ेंगे कि इससे पहले भी किसी के अगेंस्ट या फिर किसी के जो इस तरह का कोई रेजोल्यूशन या फिर इस तरह का कोई मोशन जो है वो आपका पार्लियामेंट में आ रखा है या नहीं आ रखा है। तो ये भी पढ़ना जरूरी है। इससे क्या होगा, प्रैक्टिकली अप्रोच क्लियर हो गया। अगर इस बार देखा गया सुप्रीम आपका लाइक फॉर एग्जांपल यूपीएससी तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है कि पहले 6 बार हो रखा है, तो मतलब हमें क्लियर पता होना चाहिए कि कितनी बार हो रखा है। तो इससे क्या होगा कि हमें क्लैरिटी बनेगी टॉपिक के रिगार्डिंग भी, प्लस एक अप्रोच भी जो अभी रिसेंट अप्रोच के साथ जो पेपर्स बन रहे हैं वो भी हमें क्लियर होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें रहता है जो न्यूज़ रहेगी यहाँ पे, वो छोटी सी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारी GS2 के साथ लिंक करती है। वो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस।
सबसे पहले क्या होता है कि सीएम को अपॉइंट किया जाता है, सीएम को कोई पर्सन है उसको सीएम अपॉइंट किया जाता है, देन उसको कहा जाता है कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो, जिसको कहते हैं फ्लोर टेस्ट। और फ्लोर टेस्ट में जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है तो दैट मीन्स कि महाराष्ट्र में वो पर्सन जो है वो अपनी सरकार बनाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ओथ होगी और ओथ के बाद काम करना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक छोटे से न्यूज़ के साथ लिंक करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे ठीक है इंपॉर्टेंट ये कहा गया है कि वर्ल्ड नीड सप्लाई चेन स्ट्रांग इनफ टू वेदर एनी क्राइसिस। तो ये प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि वर्ल्ड नीड सप्लाई चेन स्ट्रांग, मतलब हमारी जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हम जो है वो फ्यूचर क्राइसिस या वर्ल्ड जो क्राइसिस फेस कर रहा है उसको एड्रेस कर सके ईजिली बहुत देन उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी यहाँ पे, तो वो है बीमा सखी योजना, LIC बीमा सखी योजना। ये प्राइम मिनिस्टर जी ने पानीपत से लॉन्च की है और इसको हम ऑलरेडी जो है वो प्रॉपर पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस या फिर करंट अफेयर की जो वीडियोस है उसको चेक कर सकते हैं। और ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वेमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग, वेमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग ये स्कीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम इसको एज एग्जाम्पल भी जो है वो अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें यहाँ पे, तो वो है डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट नटराज पासिस अवे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, VK नटराज, इनकी डेथ हो गई है, 85 ईयर के थे ये जब इनकी डेथ हो गई। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये, मतलब नाम जो है वो बैंकिंग के एग्जाम्स में तो स्पेशली पूछा जाता है कि जिनकी जो पर्सनालिटीज़ है उनकी डेथ हुई है, तो एक तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी डेथ, ये पर्सनैलिटी इनकी डेथ हुई ये कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। देन वर्ल्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ताइवान और चाइना के बीच में जब वो रिसेंटली क्लैशेस देखे जा रहे हैं, इश्यूज देखे जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट कंसर्न रहेगा। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, देखो वेस्ट और ईस्ट, चाइना और आपका इजराइल, यहाँ पर ना दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं। एक वन नेशन कंसेप्ट आता है, वन नेशन कंसेप्ट, और दूसरा आता है टू नेशन कंसेप्ट। टू नेशन कंसेप्ट किससे लिंक करता है और वन नेशन कंसेप्ट किससे लिंक करता है, इन दोनों के आंसर आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये दोनों ही जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो दैट इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिंक किया है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें जो इंपॉर्टेंट रहेगी न्यूज़ साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे जो हमें याद रखना है वो है रियाद डिक्लेरेशन। रियाद डिक्लेरेशन किससे रिलेट करता है, लैंड डिग्रेडेशन के साथ लिंक करता है। और यहाँ पर COP16 जो है वो रिसेंटली हो रखी है रियाद में, जिसमें भारत ने भी यहाँ पर जो वो अटेंड किया। और ये यूनाइटेड नेशन कम्बैट ऑन डेजर्टिफिकेशन, UNCCD की जो है वो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई, UNCCD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और इसमें COP16 जो है वो लैंड डिग्रेडेशन से लिंक कर रही है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि रियाद डिक्लेरेशन किससे लिंक करते हैं, क्योंकि सभी का ध्यान ऑलमोस्ट COP29 पर था, किसी ने भी रियाद के बारे में नहीं सोचा था। जब कॉन्फ्रेंस हुई तभी पता चला कि रियाद में भी कोई कॉन्फ्रेंस चल रखी है। तो इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद एट द एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है वो हिमाचल हमारे जो अलाइड सर्विसेज के मेंस प्रिपरेशन जो हमने शुरू किया, आप उसमें भी जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम जो है वो डेली आंसर राइटिंग करते हैं। और यहाँ पर हमारा टारगेट है 90 मिनट्स आंसर राइटिंग का, जिसमें हम 15 से लेकर 20 क्वेश्चन को जो है वो हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। और लाइव इवेल्युएशन हमारी यहाँ पर रहती है, वीकली ऐसे करते हैं हम, यानी कि सैटरडे को ऐसे करते हैं और संडे को जो है वो हमारा फुल लेंथ टेस्ट रहता है। इसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे 2018-2019 के, प्लस साथ में आपको 50 सॉल्व ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल सेपरेटली अलग से आपको मिल जाएंगे। इवन अगर आप हमारे से कंटेंट भी लेना चाहते हो तो आप जो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको GS के नोट्स भी मिल जाएंगे क्वेश्चन फॉर्मेट में। प्लस साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हैं 1500 प्लस जो क्वेश्चन हमारे पास हैं वो आपको टॉपिक वाइज अरेंज मिलेंगे, GS1, GS2 एंड GS3। तो ओवरऑल आपका जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें मेंस होता है उनके लिए वो पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, और उसमें ही जो अगर आप उतना पढ़ लेते हो तो इनफ रहेगा। प्लस साथ में आपको हिमाचल प्रदेश के सॉल्व 200 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे विद आंसर। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।